नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। शुक्रवार को स्थानीय तिब्रेवाल सभागार में अंतर विद्यालय समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महान शिक्षा प्रेमी स्वर्गीय श्री भगीरथ मल बुआनीवाला की 97वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को जीवन का आधार बताते हुए देश और समाज के विकास शिक्षा से ही संभव बताया। हमें पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, तभी समाज तरक्की कर सकता है। यह कथन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने महान शिक्षा प्रेमी एवं कर्मठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री भगीरथ मल बुआनीवाला की 97वीं जयंती के अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं स्वर्गीय भगीरथ मल बुआनीवाला स्मृति समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर विद्यालय संयुक्त समूह नृत्य प्रतियोगिता के अवसर पर विनोद गेट स्थित तिब्रेवाल सभागार में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहे। उन्होंने इस कार्यक्रम का श्री गणेश, मां सरस्वती की प्रतिमा और स्वर्गीय भगीरथ मल की प्रतिमा का माल्यार्पण करके किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बजरंग दास गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाह धाम सेवा समिति एवं पूर्व अध्यक्ष हरियाणा व्यापार मंडल ने की। इस अवसर पर चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, राव दान सिंह पूर्व संसदीय सचिव हरियाणा सरकार, श्री शिवरतन गुप्ता अध्यक्ष वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट, पवन कुमार बुआनीवाला सहित समस्त भिवानी शहर व हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे उनके प्रशंसकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर की। इस अवसर पर ऐतिहासिक पलों को याद करते हुए स्वर्गीय भगीरथ मल बुआनीवाले को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई व उनके साथी स्वर्गीय श्री बी.डी. गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार एवं श्री गौरीशंकर बजाज को भी याद किया गया। इस अवसर पर भिवानी एवं आसपास के प्रमुख कस्बों की विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, सरपंच और नामी शिक्षण संस्थाओं के मुखियाओं ने समारोह में पधार कर शोभा बढ़ाई तथा उन्हें पगड़ी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सम्मान व्यक्त किया। जी की जयंती थी 97वीं जयंती, तो उस उपलक्ष्य में परिवार जी, सारे परिवार ने, पवन जी ने, बुआनीवाला जी ने आयोजन किया। ये कोई भी परिवार और समाज जो अपने बुजुर्गों को याद रखता है वो तरक्की करता है। सर, बात करें वर्तमान हालात की, तो क्या मानते हैं सरकार जो काम कर रही है, जनता की मांगों को बरकरार कर रही है, सरकार के कार्यकाल कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का कोई कार्य तो है नहीं, कोई भी एक भी कार्य इनमें उपलब्धि में नहीं है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, अपराध में, और आप देख रहे हैं हर हिसाब से विकास में पिछड़ गया। जो नंबर 1 पे था वो अपना पायदान नीचे आ गया। सर, जो बेटियां दिल्ली धरने पर बैठी हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है उनकी आवाज को सुना जाएगा? देखो, सारे राजनीतिक दलों को, सारे संगठनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए, उनको न्याय दिलवाने की बात। सर, फसलों की खरीद हो रही है, 2 दिन सरसों का टाइम दिया गया, बावजूद इसके काफी किसानों की जो सरसों आँख में चोली कर रहे हैं। किसान तो 1,500 रुपये क्विंटल कम बेच चुका है। परेशानी ना MSP मिलती है इससे और ना अब जो है समय पे उठान होता है। किसान परेशान है, हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। सर, सीएम का जनसंवाद चल रहा है, सीएम का कितना फायदा उसको मिला है? सीएम का जनसंवाद चल रहा है, कार्यक्रम चलता है हरियाणा के सीएम का, गाँव जाकर जो कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद नहीं है, स्वयं संवाद है वो। 9 साल के बाद जनसंवाद है, क्या मतलब है? चुनावी संवाद है, चुनावी संवाद। आपको जेल की बात कर रहे हैं, कौन सा अपराध किया आपने जो आपको जगह? कौन कर रहा है? सीएम जो मनोहर खट्टर कब कर रहा है? वो कह रहे कि एक तो जो चौटाला को पहले जेल भेज चुके हैं, एक और को भेजने वाले हैं। आपका जो पता नहीं कौन है, एक और किसका नंबर होगा पता नहीं। सर, कर्नाटक में बहुमत मिल रहा है कांग्रेस को, आगे क्या देख रहे हैं? 7 जिलों में सरसों की खरीद 2 दिन के लिए दोबारा शुरू करने के बाद मंडियों में आज काफी भीड़ देखी गई। सड़कों पर भी 5 से 6 किलोमीटर तक सरसों से भरे ट्रैक्टर्स कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए में 2 दिन के लिए सरसों की खरीद दोबारा शुरू की गई थी, जिसके चलते काफी किसान आज अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचे। आपको बता दें कि भिवानी के अलावा चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा और नूंह जिलों में सरसों की खरीद शुरू की गई है। भिवानी अनाज मंडी में भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल एवं CTM हरदीप कुमार स्वयं मंडी निरीक्षण
करने के लिए पहुंचे तथा लाइनों में लगे किसानों को धूप ना लगे इसके लिए सामियाने की व्यवस्था करवाई व गेट पास पर्ची के काउंटरों की पर्चियों की संख्या 3 गुना करवाने के अलावा धूप को देखते हुए पीने के पानी व शरबत की व्यवस्था की गई। एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि भिवानी जिला में कुल 4500 के लगभग किसानों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वहीं आज भी बड़ी संख्या में सरसों की खरीद के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर 2 दिन के लिए यह प्रक्रिया चल रही है। यदि सरकार के निर्देश हुए तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन के पास पहुंचेगा उसे निश्चित तौर पर गेट पास पर्ची दी जाएगी। मंडी में अत्यधिक भीड़ को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वे किसानों की मांग पर राज्य सरकार को समय बढ़ाने को लेकर लिखकर भेजेंगे। गाँव उमरावत क्या दिक्कत आ गई है, क्या मामला है? ये तो 2 दिनों का काम चलेगा नहीं, कम से कम 10 दिन टाइम और मिला चीज पकड़ी हो। कितनी परेशानी है, कितनी लंबी लाइन ला रही है, 3 लाइन ला रही है, फिर भी कोई बात नहीं। कितने किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर की लाइन? 200 मोड़ तक देख लो। क्या मांग करते हैं सरकार? कम से कम 10 दिन की और मेरा नांगल गांव है। तो ये सरकारी एमएसपी रेट पर सरसों की खरीद हो रही है। जो प्राइवेट मंडी से लेकर ज़्यादा रेट है, इसकी बार अब की बार ज़्यादा इसलिए भीड़ है, किसान अपने एमएसपी बेचना चाहते हैं और लंबी लाइनें हैं, टोकन सुविधा है, गेट पास भी मिल रहा है, लेकिन लोगों को तकलीफें तो हो रही हैं। लोग टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कितना टाइम बढ़ाना चाहिए? हाँ, टाइम कम से कम बीच में बारिश के कारण बंद हो गई थी, तो ये कम से कम 20 मई तक का तो टाइम और कम से कम देना चाहिए ताकि सभी किसान अपनी फसलें एमएसपी रेट पर दे सकें। सर, मैं संजय परमार, गांव शिक्षा कोगड़ा। हम सुबह 2 बजे के आए हुए हैं। किसान, ये कितने किसान भाई हैं, सभी भूखे प्यासे लाइन में लगे हुए हैं। कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से 2 दिन का टाइम दिया सरकार ने। 2 दिन के अंदर कितना जमींदार कितनी सरसों डाल सकता है? हमारे बच्चे फीस के लिए बैठे हैं। किसान आएगा, बाप पैसे देगा जब उसकी फीस भरी जाएगी। किसे ठेके के पैसे देने हैं, हम कहाँ जाएं? किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कम से कम 5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई। ये 2 ऑपरेटर बैठा रखे हैं, इन 2 ऑपरेटर से क्या काम चलेगा? आप बता सकते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, पूरा भिवानी का एरिया 2 ऑपरेटर कैसे कर सकते हैं कंप्लीट? क्या मांग करते हो, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कम से कम 15 दिन का तो इसका टाइम और बढ़ाना चाहिए। सरसों के लिए किसान भाइयों की सरसों पड़ जाए और जो भी है वो पड़ जाए। और सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, अच्छी व्यवस्था करे। मांग करते हैं कि सरकार को ये व्यवस्था ठीक तंदुरुस्त करनी चाहिए। हमारे किसानों की खरीद बढ़ानी चाहिए, कम से कम 15 दिन तो बढ़ानी चाहिए। अगर एमएसपी पर बिकती है तो ठीक है, नहीं तो किसान मर जाएगा। खड़े हो गया क्यों? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखते हो आप गेट पास पर कितनी भीड़ है। यहाँ पूरे दिन से किसान निकालता भी धूप में है, बेचता भी धूप में। आप शिक्षा कोगड़ा जी, ये जी 2 घंटे लाइन में लगा रहा, फिर वहाँ पे ये करवा के लिया, वो करवा के लिया, ये 3-4 घंटे लगेंगे जी। व्यवस्था है यहाँ किस प्रकार? कोई व्यवस्था नहीं जी। कितनी लंबी लाइन है? लंबी बहुत ज्यादा लाइन है जी, 5-6 किलोमीटर जी। क्या मांग करते हैं? टाइम बढ़ाना चाहिए? टाइम बढ़ाना चाहिए जी, और व्यवस्था और आदमी बढ़ाने चाहिए, ऑनलाइन ये कर रहे हैं जी। जैसे कि सरकार के द्वारा 11 और 12 तारीख को स्पेशल 2 दिन के लिए दोबारा टोकन काटने के लिए परमिशन मिली है। ये कहा है कि जो भी किसानों की जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यूरो में रजिस्टर्ड करवा रखा था लेकिन वो किसी कारणवश मंडी में नहीं ले आ पाए थे, उनका ई खरीद के माध्यम से हैफेड एजेंसी खरीदेगी। तो 2 दिन के लिए स्पेशल खुला है। तो जिन किसानों का रह गया था वो सभी है, तो भीड़ होना तो स्वाभाविक है, लेकिन सारे व्यवस्था प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं जिससे कि जो किसान भी लेकर आना चाहे किसी का भी ऐसा नहीं होगा जिसका टोकन पास ना कटे। पूरी व्यवस्था मेंटेन कर रखी है। काफी किसान उनकी डिमांड है कि इसको समय बढ़ाया जाए, खरीद का जो है बढ़ाया जाए। क्या लगता है कि जो व्यवस्था ये सरकार के नहीं, हाँ ये जरूर आपकी बात को हम आगे भी भेज देंगे कि बढ़ाया जाए, लेकिन आज ये 2 दिन के लिए खुला है। हमारी पूरी व्यवस्था है कि जो भी हम मंडी में अपना अनाज लेकर आएगा ट्रॉली, उसके लिए टोकन कटेगा और उसकी परचेज की जाएगी। सर, कोई लंबी लाइनें हैं, उनको सर कब तक एक दिन में तो संभव नहीं, तो ये कंटिन्यू रहेगा कैसे? नहीं, आदेश तो 12 तारीख तक ही है, आज तक ही है, और इसको आज पूरा निपटाएंगे। सर, जो भी आ गया वो सबको, हाँ जो भी जिसके भी टोकन कटेंगे उनकी परचेज कम था। सर, अगर बात करें जो किसान यहाँ पर हैं वो लंबी लाइनों में लगे हैं, लंबा जाम भी लग रहा है, टारगेट क्या है वो टारगेट अचीव किया है या कितनी संख्या में सरसों बची है, कुछ ऐसा कोई टारगेट? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था कि कई बहुत किसानों की डिमांड थी कि उनकी सरसों अभी तक नहीं खरीदी गई, उसी के आधार पर ये डिमांड को मानते हुए 2 दिन का बढ़ाया गया। देखिए, परेशानी का कोई सबब यहाँ पर नहीं है। जमींदार हम 7 बजे से गेट पार काटना शुरू किया था। यहाँ पर हमारे जमींदार भाई
दादरी से भी हमारे पास आए हुए हैं, जुई के भी हैं, दोसाम से भी हैं, जो भी जमींदार आ रहे हैं। रूटन के अंदर हम इतनी सुविधा है, 1 मिनट आप देख भी रहे हो लाइन पे जमींदार जो आ रहे हैं। देखो जिसे राजनीति करनी है, मेरे बस का काम नहीं है। मैंने कल आपको वादा किया था कि हम एक जमींदारा खरीदेंगे। 11 बजे तक हमने यहाँ पर गेट पास काट के जमींदारों को निपटा के फिर हम गए। सुबह हमने 7 बजे से हमारा फिर काम हमने शुरू कर दिया है। 29,500 किलोमीटर के लगभग परचेज हमने कल की थी और आज लगभग 4,306 फार्मर्स हमारे कल आए थे। तो आज भी लाइन लगी हुई है, जितने भी फार्मर्स आएंगे रात को, चाहे हमारे को 2 बजे हो, सरकार के आदेश है, प्रशासन के आदेश है, एक दाना सेक्शन का खरीदा जाए। सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि टाइम कम है, लोग ज्यादा है। देखिए हमारे भिवानी का मैं डाटा बताऊंगा तो 15,000 किलोमीटर शेष थी। अगर फार्मर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर फार्मर जाएं तो मेरे को नहीं लगता है बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अगर फिर भी सरकार ये चाहे तो हम खरीद करने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को सीबीएसई का 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें नगर के पंडित सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम 100% रहा। इस उपलब्धि की खुशी में विद्यालय परिसर में मिठाई बांटी गई और छात्राओं को भी स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों की उपलब्धि की खुशी में शुक्रवार को विद्यालय परिसर में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। इस दौरान विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कांता गौड़ ने बेहतरीन परीक्षा परिणाम हासिल करने पर छात्राओं व अभिभावकों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्राचार्य कांता गौड़ ने कहा कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम में अधिकतर विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान बनाया तथा शेष बची छात्राओं ने भी प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर कांता गौड़ ने बताया कि 12वीं कक्षा में प्रियंका ने 92.4% अंक हासिल कर प्रथम स्थान, स्नेहा कौशिक ने द्वितीय व विधु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में देवसर मोड़ पर स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल परिणाम अत्यंत सराहनीय रहा और उत्कृष्ट रहा। इस बारे में विद्यालय चेयरमैन टीसी गोयल ने बताया कि वाणिज्य संकाय में संयम ने 96.4%, विज्ञान संकाय में मानसी ने 93.8% और कला संकाय में श्रुति ने 93.6% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल भिवानी में कक्षा 12वीं का सीबीएसई बोर्ड का परिणाम 100% रहा। विज्ञान संकाय के देवांश एवं राशि जाखड़ ने 97.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉप किया है। कुल 68 विद्यार्थियों में से विभिन्न संकायों के 6 विद्यार्थियों देवांश, शौर्य, वर्षा, राशि जाखड़, मन्नत और अनुश्री ने 95% से अधिक अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है और कीर्तिमान स्थापित भी किया है। शुक्रवार को नगर पहुंचे प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरसों की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा समय बढ़ाने की बात कही गई। वहीं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का समर्थन करते हुए खिलाड़ियों के हक में फैसला किए जाने की बात भी उन्होंने कही। इस बारे में बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार की नीयत में सरसों की फसल को लेकर पहले एक होड़ था। एक तो सरसों की फसल सरकारी खरीद लेट शुरू की गई और बाद में अब सरकार खरीदें बंद कर दी गई है, जिससे किसानों ने अपनी सरसों की फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कम से अभी तक लगभग सरकारी खरीद 25% ही हुई है। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि मंडी आड़ती का पहले ही गेहूं व धान पर 2.5% कमीशन सरकार ने खत्म कर दिया है। किसानों व आड़ती के आपसी संबंध को सरकार ने सीधे किसानों के खाते पैसे लगाकर खत्म करने का काम किया है, जबकि किसान भी यही चाह रहा था कि रुपए आड़ती के खाते में आए। 2 दिन की सरसों की परचेज फिर चालू की है, जबकि सरकार ने एक तो आड़तियों की जो दामी है कमीशन होता था 2.5% वो खत्म कर दिया। दूसरा, गेहूं पर और धान पर जो हमारा कमीशन 2.5% था वो कम कर दिया। 7 रुपए 24 पैसे तो हमारा उसमें कम कर दिया गेहूं के ऊपर। इसी प्रकार धान में कम कर दिया। ये मैं सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार की नीयत शुरू से ही सरसों परचेज में खराब थी। सरसों की खरीद जानबूझकर सरकार ने देर लेट शुरू करी, तो मजबूरी के अंदर किसानों ने अपनी सरसों औने पौने दामों में बेचनी पड़ी। और मैं दावे के साथ कहता हूं और सरकारी आंकड़े के सहित कह रहा हूं, सरकार ने जो परचेज की है, जो सरसों की पैदावार हरियाणा में हुई, उसके हिसाब से 25% तक
सरसों की परचेज सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी कहता है एक एक दाना खरीदूंगा, 24 घंटे में खरीद करूंगा, 48 घंटे में उठान करूंगा और 72 घंटे में भुगतान करूंगा। तीनों दावे मुख्यमंत्री जी के फैल सिद्ध हुए हैं। ना तो 24 घंटे में खरीद, उठान 15-20 दिन उठान नहीं हुआ, जब उठान ही नहीं होगा तो भुगतान कैसे हो, भुगतान नहीं हुआ, ये जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार की जो नीयत है, सरकार सूसई, आड़ती, किसान, मजदूर तीनों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं, कोई भी अनाज, हर अनाज की खरीद के ऊपर आड़तियों को 2.5% दामी मिलनी चाहिए। ये आज से नहीं, बहुत पुरानी 20 साल से 2.5% है। महंगाई 10 गुना होगी। कैंसर के लक्षण को कैसे पहचानें और किस प्रकार उपचार करें, इसी विषय पर आज एक जागरूकता कैंप का आयोजन नगर के सामान्य अस्पताल में किया गया। राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र झज्जर द्वारा आयोजित इस कैंप में लगभग 50 से 60 मरीजों की जांच की गई और उन्हें बीमारी से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए। जब इस बारे में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अधिकारी डॉक्टर विकास से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी के सामान्य अस्पताल में कैंसर के मरीजों को रोकथाम के लिए, उसके उपचार के लिए किस प्रकार से खान पान करके, दवाइयों का सेवन करके इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, यह बताया गया। भिवानी में लगभग 50 से 60 मरीजों की जांच की गई है और उन्हें इस बीमारी में निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए गए हैं। उन्हें किस उम्र में किस प्रकार का खान पान करना चाहिए यह भी बताया गया, ताकि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। नमस्कार। आज राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर जो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है, उसके और हरियाणा गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेशन से आज यहाँ भिवानी हॉस्पिटल में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें आज कैंसर की जानकारी के लिए और कैंसर की जांच के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हम 3 कैंसरों के ऊपर मुख्यतः से जांच करेंगे, जिसमें मुंह का कैंसर हो गया, स्तन का कैंसर है और एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो कि कॉमन सबसे ज़्यादा कैंसर जो हमारे भारतवर्ष में है, तो इनकी हम जांच करेंगे। आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि लोगों में जागरूकता है। साथ में आज मैं यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो भिवानी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो सरकारी मेडिकल ऑफिसर हैं, उनकी एक ट्रेनिंग ली गई है, जिसमें उनको बताया गया है कि कैंसर की कैसे जांच की जा सकती है, कैसे वो अपने जो सारे आशा वर्कर, ANM वर्कर हैं, उनको जानकारी दें, ताकि वो सारी कम्युनिटी में अपने लोगों को जाके कैंसर के बारे में जानकारी बढ़ाएं और कैंसर की जांच कराने के लिए उत्साहित करें। और आज जैसे मुंह का कैंसर, जो कि तंबाकू बीड़ी जो लोग लेते हैं, उनमें मुंह का कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो उनको हम सबकी मुंह के कैंसर की जांच कर रहे हैं। सारी महिलाएं जो 30 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उनके हम स्तन के कैंसर की जांच कर रहे हैं। और अगर हमें कुछ सस्पिशियस या कुछ उसमें कैंसर नुमा कोई लग रहा है, तो उसमें हम मैमोग्राफी जांच करवा रहे हैं। माता पिता की इच्छा का सम्मान रखना भगवान राम के आदर्शों की याद दिलाता है और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने माता पिता की सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली जिले के गांव पालूवास में, जहां पूर्व सरपंच का बेटा अपनी मां की इच्छा पूरी करते हुए अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। आपको बता दें कि गांव पालूवास निवासी पूर्व सरपंच सुनीता देवी व नरेश तंवर के बेटे अनूप की शादी गुरुग्राम के घोड़ा कला निवासी पूजा के साथ हुई। इस दौरान अनूप अपनी माता की इच्छा अनुसार दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से गांव में पहुंचा। घोड़ा कला में हेलीकॉप्टर उतरता देख दुल्हन पक्ष से अचंभित रह गए। जब बारात दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से वापस गांव पालूवास के महाराजा प्रताप स्टेडियम में पहुंची तो हेलीपैड के नजदीक गाड़ी तैयार खड़ी थी। हेलीपैड से दुल्हन गाड़ी में बैठकर अपने पति के घर पहुंची। इस दौरान हेलीकॉप्टर को देखने गांव के लोगों में भीड़ लग गई तथा सभी ग्रामीणों ने दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया। इस मौके पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था की प्रधान उर्मिला सुरेश सैनी ने बताया कि आज के समय में लोग जब अपने माता पिता का सत्कार करना भूलते जा रहे हैं, वहीं गांव पालूवास निवासी अनूप ने अपनी मां की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान राम के आदर्शों को याद दिलाने का कार्य किया है। ये अनूप और पूजा घोड़ा कला से पालूवास जाते हुए कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ न्यू लाइफ।
अनूप एंड पूजा। भगवान आप दोनों को खुश रखे। हर हर महादेव। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।